हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं महिला, वो जो है अपने ही पति की जो है कातिल है, अपने ही पति की हत्या कर दी है और अपने बेटे के साथ, जो कि बहुत ही कलयुगी महिला है, जो कि अपने ही पति को जो है अपने बेटे के साथ मिलकर जो है उसकी जो है धारदार हथियार जो है, जो बांका होता है और जो है डंडे से मारकर जो है हत्या करके जो है वो जा रही है। और ये सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ये कलिशा कलयुग चल रहा है, जिसमें जो है माँ बेटे मिलकर जो है अवैध संबंध के खातिर अपने ही पिता की जो है अपने ही पति की जो है हत्या कर देती है। तो ये दोस्तों आइए आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सुनकर भी आपका कलेजा दहल जाएगा कि किस तरीके के कलयुगी आजकल कल ये कलयुग चल रहा है कि माँ बेटे जो है किस तरीके से अपने ही पिता और अपने ही पति को जो है कैसे मार डालते हैं और कैसे अवैध संबंध हो जाता है इन सब में। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को विस्तार पर सुनाते हैं। कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है इटावा जिले की है। इटावा में दो पति पत्नी रहते थे और उनकी शादी को 10 साल हो गया था। पति का नाम मुकेश था और पत्नी का नाम सुनीता था। ये काफी दिन ऐसे ही रहते थे और 10 साल हो गए थे, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो सुनीता जो है वो कहती है कि क्यों ना अपने एक गांव का ही एक लड़का है, अकेला रहता है, उसे गोद ले लिया जाए, उसका नाम राहुल है। तो उसका पति भी सोचने लगता है कि अगर ये कह रही है लड़के को गोद लेने के लिए, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, तो एक बच्चा अगर गोद ले लेते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो कानूनी मुताबिक जो है सारे कार्य क्रियाकलाप करने के बाद जो है राहुल को गोद ले लेते हैं। और जब राहुल को गोद ले लेते हैं तो इनका जो है इकलौता लड़का जो है राहुल ही हो जाता है। और ये दोनों मियाँ बीवी जो है बड़े खुश रहते हैं कि हम लोगों ने जो है राहुल को गोद ले लिया है, अब हमारा भी एक बच्चा हो गया है और हम लोग भी इसको जो है अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यही सोचकर जो है वो मुकेश कहता है कि अब हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा काम जो है अब हम इसी के लिए इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और वो दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और वहीं पे जाता है। तो इसी तरीके से रोज आना जाना लगा रहता है और ये दोनों माँ बेटे जो है अपना जो है साथ में खाना बनाना या सभी सारा काम करना होता है, तो सब साथ में किया करते थे। तो वो कभी शक नहीं करता था, वो सोचता था कि माँ बेटे हैं, प्यार ज्यादा इन दोनों में प्यार दुलार बना हुआ है, तो कुछ बोलता नहीं था। वो ड्यूटी पे जाता था और शाम को वापस चला आता था। इस तरीके से कुछ दिन का समय बीतता है। बीतने के बाद 2 साल लगभग ऐसे हो जाते हैं। हो जाने के बाद एक दिन वो थोड़ा अचानक जल्दी चला आता है क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है। और जब घर में आता है तो देखता है कि दोनों माँ बेटा जो है आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं, तो देख के दंग हो जाता है और चिल्लाने लगता है। लड़के को भी मारता है, अपनी बीवी को भी मारता है और मारने के बाद कहता है कि तुम लोग जो है इस तरीके से करोगे, मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि माँ बेटे को तुम लोग जो है इतने तरह शर्मसार कर दोगे। तो इस बात पे जो है वो दोनों माँ बेटे एक हो जाते हैं। और जब आसपास के जो पड़ोसी आते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि ये हम लोग के जो है माँ बेटे के रिश्ता को ये जो है शर्मसार कर रहे हैं और गलत बता रहे हैं। इन्होंने पता नहीं क्या देख लिया, बताइए। हम लोग बैठ के जो है यहाँ पे जो है सब्जी काट रहे थे तो इनके मन में कुछ आया कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, ये गलत भावना रखते हैं। तो इस बात पे वो कुछ नहीं बोल पाता है। कहता है कि जब सब लोग आ जाते हैं तो उसके बाद कहता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन ये सुनीता जो है उसके दिमाग में एक बात, सुनीता और राहुल के एक बात प्लानिंग में आ जाती है कि इसको जो है हम लोग रास्ते से हटा दिया जाए तो कोई हम लोग को नहीं कहेगा और इसको किसी तरीके से हटाना ही पड़ेगा। तो एक गांव का एक आदमी होता है, उसका नाम जो है विकास होता है। उसको ये लोग 2.5 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है उसकी हत्या कर दो, मुकेश की हत्या कर दो। तो इस बात पे वो राजी भी हो जाता है मरने के लिए। तो एक दिन जब ये खाना खा के जो है लेटने जाता है वही 8:30 बजे के लगभग, तभी सुनीता फोन कर देती है और फोन पर जो है विकास को बुला देती है कि वो सो गया है और तुम आगे काम तमाम कर दो। इस बात में जो है वो तुरंत आ जाता है और आने के बाद जो है धारदार हंसिए से वार करता है, डंडे से वार करता है, लेकिन वो बच के भाग निकलता है। और जब कस के बाहर निकलता है तभी ये माँ बेटे जो है जब देखते हैं कि ये विकास कुछ नहीं कर पा रहा है तो तुरंत उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फिर से जो है
उसको घटिया पे गिरा देते हैं। गिराने के बाद जो है हाशिए से वार करते हैं गले पे और गारा काट देते हैं और डंडे से मार के जो है उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के 1 घंटे बाद जो है जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कोई किसी ने देखो मेरे पति को क्या हो गया है, मेरे पति मुकेश को देखो किसी ने मार डाला है। तो आसपास के लोग सब लोग भागते हुए आते हैं। आने के बाद जब देखते हैं तो उनको जो है एक शौक लगता है और सब चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो ये बताती है कि ये जो है मेरे पति यहाँ पे सो रहे थे, अचानक किसी ने आके इनकी हत्या कर दी। इस बात पे उसमें से कोई एक पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस जब आती है, आने के बाद पता लगाती है तो इधर उधर कुछ लोग कुछ बता नहीं पाते हैं। तो वही सुनीता से भी पूछते हैं, पुलिस पुलिस पूछती है कि कैसे कैसे क्या हुआ, किसी से दुश्मनी थी। तो रोने चिल्लाने लगते हैं, दहाड़ मार के रोने लगते हैं और राहुल भी रोने लगता है। तो इस पर पुलिस कुछ बोलती नहीं है कि अभी नया नया मामला है, किसी ने अपना बेटा खोया है, कि किसी ने अपने बाप खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। तो बात पे कुछ बोलती नहीं है। अब बोलने के बाद जो है पुलिस वहां से चुपचाप चली जाती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करके इन लोगों को लाश दे दी जाती है। लाश दे दी जाती है। फिर पुलिस जो है 10 दिन बाद जो है फिर उसकी तहकीकात करती है और तहकीकात करते हुए जब आती है तो घरों में जाके घुस के देखती है तो उसे खून के कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो पूछती है पुलिस कि ये खून के धब्बे कैसे हैं। तो सुनीता कहती है कि ये हमने कुछ दिन पहले एक मुर्गा काटा था तो उसी की वजह से जो है ये धब्बे खून के यहाँ पे पड़े हुए होंगे। तो इस बात पे जो है जब पुलिस बाहर जाती है, जाने के बाद पड़ोसियों से पता लगाती है कि आखिर ये कैसे क्या घटना है, कैसे किस तरीके से तुम लोग कुछ जानते हो। तो वहां जब कुछ लोग एकत्रित होते हैं तो वहां जब पुलिस पूछती है तो वो लोग कुछ अलग ही बताते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों माँ बेटे कम और कपल्स ज्यादा लगते हैं। ये दोनों हमको लगता है इन लोगों में नाजायज संबंध है और कुछ इन्हों लोगों ने ही मुकेश के साथ कुछ किया है। तो ये बात सुनकर पुलिस जो है पूरी तरीके से सख्ते में आती है और आने के बाद जो है जब सुन लेती है बस तुरंत जो है सुनीता और राहुल को पकड़ के हिरासत में ले जाती है। और ले जाने के बाद जो है जो सख्ती से पूछताछ करती है तो सुनीता टूट जाती है और टूटने के बाद फिर रोने लगती है। तो वो कहती है, वो बता देती है कि मुझे जो है इस राहुल से पहले से ही प्यार था और मैं छुप छुप के अपने प्रेमी से मिला करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति से कह के इसको गोद ले लूं, क्योंकि हम लोग के बच्चे नहीं थे। तो जब गोद लेने की बात आई तो पति भी मेरा राजी हो गया और हम लोग इसको गोद ले लिए। और गोद लेने के बाद जो है फिर हम लोग गुपचुप प्यार किया करते थे। लेकिन एक दिन जो है मेरा पति जो है हम लोग को आपत्तिजनक की स्थिति में देख लिया। इससे जो है वो पूरा बवाल मचा दिया। अब वो शक के घेरे में हम लोग आ गए, क्योंकि जो है अब वो हम लोग की निगाह उसकी निगाह से उतर गए थे। अब हम लोगों ने सोचा कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का भांडा फोड़ देगा और हम लोग को भी पुलिस पकड़ ले जाएगी। इस बात पे जो है हम लोगों ने, तब राहुल ने बताया कि हम लोग 2.5 लाख रुपए मैं एक इसी गांव के आदमी को दिया हूँ मारने के लिए, जिसका नाम मुकेश है। वो मारने के लिए आया लेकिन उससे ये बच गया। तो हम लोगों ने अब उसे तुरंत पकड़ के बेड पे लिटा दिया। लिटाने के बाद जो है धारदार धारदार हंसिए और डंडे से मारकर उसको जो है हत्या कर दी। और बाद में फिर चिल्लाने लगे कि कोई बचाओ कोई बचाओ, तो मेरे पति को किसी ने मार दिया। तो इस बात पे पुलिस जो है बड़ी सख्ते में आती है कि ये लोग जो है बताओ माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। ये कलयुगी औरत जो है अपने ही पति को जो है अपने ही पति को जो है हंसी और डंडे से मार के वार करके जो है हत्या कर देती है। इस बात पे पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, दोनों को जेल भेज देती है। और ये कहानी लिखने तक जो है अभी तक ये पता नहीं चला कि उस जो लड़का था मुकेश जो 2.5 लाख रुपए लिया था वो कहाँ फरार है। आगे पता चलेगा तो आपको दूसरे नेक्स्ट में वीडियो में बना दूंगा। ये कहानी दोस्तों आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। वैसे दोस्तों ये कहानी से सबसे बड़ी ये सीख मिलती है कि कोई भी अगर कोई भी जवान लड़का या जवान लड़की या जवान कोई है तो उसकी शक शक नहीं, कुछ ना कुछ गलत हो सकता है किसी के साथ। तो उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए और इस तरीके से घटनाएं ना हो इससे सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।